नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। किसी आलिम और मुफ्ती से मसला पूछने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? उलमाए कराम ने आदाब इस्तिफ्ता और आदाबुल मुस्तफ्ती के नाम से इसके बहुत सारे आदाब लिखे हैं, जिनमें से 5-6 आदाब बहुत अहम हैं। उनका सीखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला अदब ये है कि मसला उलमा और मुफ्तियान से पूछा जाए, जो दुनियावी तालीम रखने वाले होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। मसला बताना उनका मनसब नहीं है। आम तौर पर उन्होंने अपने मुताले के ज़ोर पे कुछ इस्लामी उलूम सीखे होते हैं, मसाइल मालूम किए होते हैं, लेकिन हकीकत का उनको भी पता नहीं होता। लिहाजा प्रोफेसरों, डॉक्टरों वगैरह से मसाइल पूछना ये ठीक नहीं है। नंबर 2, दूसरा अदब ये है कि मसला बताना ये हर आलिम का काम भी नहीं है, बल्कि मुस्तनद मुफ्ती होना चाहिए जो बाकायदा बाएतिमाद हो और उसका तजर्बा भी हो। बाकायदा इसी मकसद के लिए वो बैठता हो, दारुल इफ्ता से मुंसलिक हो। हमारे यहाँ बहुत सारे उलमा भी होते हैं, उनसे लोग मसाइल पूछते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़तवा की बारीकी हर आलिम के दस्तरस में भी नहीं होती है, इसलिए हर आलिम से नहीं पूछना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ तखस्सुसात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे ने तखस्सुस किया होता है, वो अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं। हालांकि सिर्फ तखस्सुस करने से कोई मुफ्ती नहीं बनता। तखस्सुस करने के बाद दारुल इफ्ता से मुंसलिक रहना ज़रूरी है, और मुंसलिक भी इस तरह रहे कि दरमियान में इनक़िता न हो, तसलसल के साथ फतवे का काम किया जाए, तब वो काबिल एतमाद मुफ्ती हो सकता है। इसलिए किसी भी मुस्तनद दारुल इफ्ता से मुंसलिक मुफ्ती से ही मसला पूछना चाहिए कि वो जब वो मसला बताए तो उस मसले को फिर लिख कर तहरीरी तौर पर मोहर लगा कर भी दे सकता हो। नंबर 3, तीसरा अदब यह है कि जब किसी मुफ्ती के सामने, आलिम के सामने जाएं और मसला पूछें तो तकल्लुम और ख़िताब का अंदाज़ भी ठीक होना चाहिए। यूँ कहना चाहिए कि मैं एक मसला पूछने आया हूँ, मेरी रहनुमाई करें। बहुत सारे लोग ख़िताब और तकल्लुम का अंदाज़ उनका ठीक नहीं होता है। मसला आकर पूछते हैं कि हाँ, ये सारा मसला पेश आया था, तो पूछ लेना अच्छी बात होती है, इसलिए मैं पूछने आया हूँ। या कहते हैं कि मैं मसला पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मसला आता है, आपको मालूमात हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आपकी इस बारे में तहकीक है। भाई, अगर आपको एतमाद नहीं है तो फिर मसला पूछते क्यों हैं? लिहाजा ये जो अंदाज़ तकल्लुम है ये ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे भी कहते हैं कि वो मसला तो मुझे आता है, लेकिन चलो मैं आया ताकि तसल्ली हो जाए, तो ये भी गलत बात है। इसी तरह बाज़ औक़ात मुफ्ती मसला बता देता है तो कहता है हाँ मुझे भी पता था, मसला इसी तरह ही था, आप ठीक कह रहे हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं कि हाँ, मैंने फ़लाँ जगह ये मसला पूछा भी था, वो फ़लाँ मुफ्ती साहब भी यूँ कह रहे थे। तो ये जो तकल्लुम का अंदाज़ है ये ठीक नहीं है। और बहुत सारे हज़रात ऐसे भी होते हैं कि आकर कहते हैं कि मुफ्ती साहब यूँ मसला पेश आए, फ़र्ज़ करें अगर आपके साथ यूँ पेश आया होता, अगर आप यूँ करते। आप नहीं कहना चाहिए, जो मसला है वो पूछना चाहिए, और फ़र्ज़ी जो बात किसी और की है वो की जाए या अपनी की जाए। लेकिन मुफ्ती से मुखातब होकर यूँ कहना कि अगर बिलफ़र्ज़ आप यूँ करें, बाज़ औक़ात कहते हैं फ़र्ज़ करें आपने बीवी को तलाक दी हो तो इसका क्या होगा, तो ये अंदाज़ तकल्लुम इंतहाई गलत है और गैर संजीदगी वाली बात है। नंबर 4, चौथा अदब ये है कि किसी मुफ्ती से जब मसला पूछना हो तो मुफ्ती एक दारुल इफ्ता में बैठता है, एक उसका मनसब होता है जहाँ वो मसनद पे बैठा हो और मसला बताने का वक्त हो, तो उस वक्त जाकर मसला पूछना चाहिए। रास्ते में आते जाते हुए मसला पूछना गलत है। मुफ्ती खड़ा है, किसी सिलसिले में जाकर मसला पूछा जाए, ये गलत है। आपसे मुलाकात के सिलसिले में कहीं आ गया तो आगे से वो बंदा कहता है अच्छा मुफ्ती साहब चलो, अच्छा आप आ गए, मुझे मसला याद आया, मुझे मसला बताएं, ये भी गलत है। इसी तरह हालत एतदाल में मसला पूछना चाहिए। जब इंसान इंतहाई गुस्सा में हो तो इस दौरान भी या वो मसला पूछना ठीक नहीं है। जब बहुत परेशानी में हो तब भी मसला पूछना ठीक नहीं है, बिल्कुल एतदाल होना चाहिए। वो इंतहाई गमगीन है, कोई परेशानी उसको लाहिक है, तो इस दौरान मसला पूछना ये गलत बात है, ठीक नहीं है।
नंबर 5, जब मसला पूछा जाए और आपने एतमाद कर लिया कि ये मुफ्ती है, मसला बता सकता है, तो उससे दलील का मुतालबा न किया जाए। मसला पूछा, उन्होंने बताया, आगे से कहना किसकी क्या दलील है। भाई आप मसला पूछने आए हैं या मुनाजरा करने आए हैं? दलील पूछना आपका हक नहीं है। अगर आप दलील समझ सकते हैं और दलील पूछने के वो लायक हैं और पूछ रहे हैं, समझ आपकी अगर इतनी है तो ख़ुद जाकर तलाश जो है वो करना चाहिए। इस तरह मुफ्ती से मुतालबा करना दलील का, ये ठीक नहीं है। नंबर 6, जो इस्तिफ्ता मसला पूछने के अवकात हैं। आखिर जो मसला बताने वाला मुफ्ती होता है वो भी एक इंसान होता है और वो एक वक्त निकालता है, उस वक्त में जाकर मसला पूछा जाए। बेवक्त जाकर मसाइल पूछना, घर पहुंच जाए, घंटी बजा दी या छुट्टी हो गई है रास्ते में पूछना, वक्त मुअय्यना के अलावा किसी भी आलिम और मुफ्ती से मसला पूछना बहुत बुरी बात है। ये इस्तिफ्ता के आदाब में से बिल्कुल नहीं है।